गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग और सभी बच्चों को हैप्पी टीचर्स डे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए हैं उनके बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर उनको सटीकता के साथ नहीं मिल रहे हैं और जिसकी वजह से वो तैयारी में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फील कर रहे हैं। ऐसे सभी प्रश्न चाहे वो ग्रेड सेकंड से जुड़ा हुआ हो या थर्ड ग्रेड से जुड़ा हुआ हो, उन सभी प्रश्नों की एक विस्तृत व्याख्या के रूप में हम देखने वाले हैं। और जितने भी डाउट्स चल रहे होंगे आपके दिमाग में, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के बाद कि सर 40% है या नहीं, या फिर मैं कहूँ कि सर जो थर्ड ग्रेड है उसका डिटेल सिलेबस क्या होगा, या फिर मैं आपसे ये कहूँ कि सर जो पद है वो कितने बढ़ेंगे, ठीक है, या फिर आपके माइंड में एक प्रश्न चल रहा है कि थर्ड ग्रेड की भर्ती जो है उसका नोटिफिकेशन कब आएगा। इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं उनको एक एक करके बहुत डिटेल के साथ समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और लाइब्रेरियन से जुड़े हुए जितने प्रश्न हैं वो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। इन प्रश्नों के अलावा अगर होता है तो लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड व थर्ड में क्या 40% दोनों पेपर में अलग अलग जरूरी है क्या? देखिए, ये वाला जो प्रश्न है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे टीचर ने ये बोल रखा है कि दोनों पेपर में सेपरेटली जो है आपको 40% चाहिए, ठीक है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। पहले तो इसका उत्तर क्या होगा और उत्तर के बाद हम ये भी देखेंगे कि वो उत्तर यही क्यों है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको सर्विस रूल पे लेके चलूंगा और एग्जैक्टली सर्विस रूल क्या कह रहा है इस बारे में हम कंसल्ट करेंगे। सबसे पहली बात तो पहले क्या था, तो पहले 40% जो है वो दोनों पेपर में ईच पेपर का जो कंडीशन है उसमें क्वालिफाई होना जरूरी होता था। ईच पेपर में 40% चाहिए होता था। पहले का सिनेरियो ये था। वर्तमान क्या है, तो वर्तमान में देखने के लिए मैं आपके सामने एक सर्विस रूल ओपन करता हूं जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि वर्तमान में क्या है। अब देखिए, एक छोटा सा पीडीएफ, और ये पीडीएफ आप चाहे तो एप्लीकेशन पे भी ये पीडीएफ अवेलेबल है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल यानी कि जो कार्मिक विभाग है उसका 7/2/2024 का एक नोटिफिकेशन है, ठीक है, जिसमें सर्विस रूल्स है उनमें क्या किया गया, चेंज किया गया। और किस में किया गया है, 2021 में जो रूल्स बने थे उनमें चेंज किया गया। अब यहां पर इस सर्विस रूल में मैं आपको आगे लेके चलना चाहूंगा और इस बिंदु पर जिस पे आपका डाउट है हम डायरेक्टली वहीं पर चलेंगे। तो यहां पर देखिए, जो पॉइंट नंबर 7 है, अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल थर्ड, ठीक है, इसमें सबसे पहले देख लीजिए अंडर द हेडिंग 3 स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द स्कूल लेक्चरर, ठीक है। अब नीचे आएंगे, ये सीनियर टीचर हो गया, ठीक है। इसके बाद में नीचे आते हैं, ये फिजिकल टीचर हो गया। इसके बाद में फिर आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द, देखिए ये फोर्थ पॉइंट जो है इसको आप देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, अंडर द हेडिंग 8 स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो यहां पर सेकंड और थर्ड में जो देखिए सीरियल नंबर 5 है पेपर 1 में सीरियल नंबर 5 पे क्या है, द एग्जिस्टिंग एक्सप्रेशन फॉर ईच पेपर शैल बी डिलीटेड, ठीक है। यानी ईच पेपर का जो कंडीशन है वो क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया गया। और ईच पेपर का कंडीशन डिलीट करने का मतलब क्या है, इसका अर्थ ये है कि अब आपको अलग अलग पेपर में 40% नहीं चाहिए, ठीक है। इन सीरियल नंबर 5 पेपर सेकंड द एग्जिस्टिंग एक्सप्रेशन फॉर ईच पेपर शैल बी डिलीटेड। और यहां पर भी जो सेकंड पेपर जो है उसमें भी जो लिखा हुआ था कि ईच पेपर में 40% का क्राइटेरिया है, तो उसे भी क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। जो आपका पेपर है, अब यहां पर एक लॉजिकली बात समझ लीजिएगा कि जो रूल बन रहे हैं पोस्ट ऑफ ग्रेड सेकंड और थर्ड, वो दोनों के लिए सेम टू सेम रूल बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए अंडर द आइटम सेकंड द एग्जिस्टिंग एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर कैटालॉगिंग, ये जो आपके सिलेबस में जो चेंज हुए थे वो वाले पॉइंट यहां पर मेंशन किए गए हैं कि क्या क्या आपके सिलेबस में परिवर्तन हुआ था, ठीक है। अब पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। पहला पॉइंट क्या क्लियर हो गया कि सर अगर मैं वर्तमान स्थिति देखूं तो 40% मुझे 40% ईच पेपर में नहीं चाहिए, 40% ईच पेपर में नहीं चाहिए। तो कैसे चाहिए सर, ओवरऑल 40% चाहिए।
ओवरऑल 40% रिक्वायर्ड, आपके ओवरऑल 40% है वो क्या होने चाहिए, आने चाहिए। आपको हर पेपर में 40% नहीं चाहिए। मान लीजिए आपने पेपर 1 है उसमें 10% लिया और जो पेपर 2 है उसमें आपने 70% ले लिया, तो 70 + 10 यानी कि कितना हो गया 80। एवरेज कितना बना दोनों का एवरेज बन गया 40। तो ओवरऑल एवरेज जो है वो आपको क्या चाहिए, 40 चाहिए। 40% एवरेज चाहिए, 40% ईच पेपर में नहीं चाहिए। दोनों में से एक पेपर में अगर थोड़े से नंबर कम है तो अगले पेपर में आप उसको मैनेज कर सकते हैं। और ये कंडीशन सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम्स है, फर्स्ट ग्रेड के जो एग्जाम्स है, सभी में इक्वली एलिजिबल होगी ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो आई थॉट पहले क्वेश्चन का आंसर आपको विथ प्रूफ मिल गया है, ठीक है। और मैं सारी बातें सर लॉजिकली और विथ प्रूफ ही करता हूं। तो यहां पर ये बिंदु नहीं है कि मुझे लगता है या ऐसा हो सकता है, यहां पर एग्जैक्टली क्या होगा हम उस बिंदु की बात कर रहे हैं। ओवरऑल 40% हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, बच्चों की तरफ से एक प्रश्न रखा गया कि सर जो थर्ड ग्रेड का डिटेल सिलेबस है वो क्या होगा। अभी अभी मैंने आपको जो रूल्स दिखाए हैं उनमें मैंने एक पॉइंट आपको नोटिस करवाया, और वो पॉइंट क्या था, वो पॉइंट था लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। और मैं हमेशा और बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, और पिछले जब से मैं इस बिंदु पे चर्चा करनी शुरू की है मैंने, तब से मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि भाई लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड और थर्ड सर्विस रूल के अकॉर्डिंग दोनों के सिलेबस बिल्कुल सेम है, ठीक है। अगर आप सिलेबस सेम की बात कर रहे हैं तो ये बिंदु समझ लीजिए कि थर्ड ग्रेड का जो डिटेल सिलेबस होगा वो इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट होगा किसके, इक्विवेलेंट होगा किसके, ग्रेड सेकंड के सिलेबस के, ग्रेड सेकंड का जो सिलेबस है उसके। अब इसका आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे इस पॉइंट पर ऑब्जेक्शन डालेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, दोनों के सेम कैसे हो सकते हैं। देखिए जब सर्विस रूल बने हैं तो दोनों में बहुत सारी चीजें बिल्कुल कॉमनली यूज की गई है। और जब आप सर्विस रूल 2021 के जब सर्विस रूल आपको उसकी जो पीडीएफ है वो भी मैं एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसके जब सर्विस रूल में जाके पढ़ेंगे तो सिलेबस के ऊपर का जो कॉलम दिया गया है, ठीक है, उसमें बिल्कुल डिट्टो सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड के लिए जो सिलेबस है वो कंपाइल किया हुआ है। अगर हम बात करें आरपीएससी की, तो आरपीएससी ने ग्रेड 2 का जो सिलेबस है, आरपीएससी ने ग्रेड 2 का सिलेबस जारी किया था, ठीक है। तो ग्रेड 2 का जो सिलेबस है एग्जैक्टली फॉलो किया जाएगा किसमें, ग्रेड थर्ड में, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट ग्रेड 2 होगा, और जो आरपीएससी ने ग्रेड 2 का सिलेबस जारी किया है यही आपका फॉलो किया जाएगा ग्रेड थर्ड में। यही कारण है कि हम जो 19 तारीख से एक गारंटीड बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी डिटेल जो है वो आप लास्ट वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं पूरा डिटेल। उस वीडियो में जो बिंदु रखे गए हैं कि हम दोनों को कंबाइन लेके चलने वाले, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो है वो था इसका सर्विस रूल, क्योंकि जो सिलेबस है वो दोनों के क्या है, दोनों के सिलेबस बिल्कुल सेम है, इसलिए हम इसको पैरेलली और कंबाइन लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब तो ये डिटेल सिलेबस वाली बात अगर आपको चाहिए, अब आप चाहते हैं कि मुझे डिटेल सिलेबस देखना है, तो आप सिंपल सा काम करिए, आरपीएससी ग्रेड 2 का जो सिलेबस है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, और उस सिलेबस में भी एक बिंदु जो बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है, साइकोलॉजी को शिफ्ट कर दिया गया है पेपर 1 में, ठीक है। अब आपके साइको भी पेपर 1 में आएगा। पेपर 2 डेडिकेटली डोमेन सब्जेक्ट आपका यानी कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का होगा। तो जो सेकेंड ग्रेड का डिटेल सिलेबस है वही आपके थर्ड ग्रेड का डिटेल सिलेबस होगा। उसके लिए बिना इंतजार किए आप अभी से उसके लिए काम करना, उसके लिए अच्छे से परफॉर्म करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी बैच की डिटेल्स जो है वो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर थर्ड ग्रेड भर्ती में पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं ये चीज बहुत अच्छे से आपको अश्योर कर देता हूं, ठीक है, कि तीन ऐसे डिपार्टमेंट है जो अलग अलग अपने लाइब्रेरियन के पोस्ट जो है वो अलग अलग जारी करते थे, ठीक है। जिसमें एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है ही, एजुकेशन के भी फिर दो सेक्टर बन जाते हैं, एक संस्कृत एजुकेशन बन जाता है और एक एजुकेशन बन जाता है। तो ये दो डिपार्टमेंट, उसके अलावा जो भाषा निदेशालय है उसके जो पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीन डिपार्टमेंट अभी मैंने बताए हैं, इन तीनों डिपार्टमेंट की कंबाइंड रिक्रूटमेंट आने वाली है, ठीक है। अब ऑलरेडी अगर मैं बात करूं सिर्फ शिक्षा विभाग की, शिक्षा विभाग जो है उन्होंने पहले ही जो अपनी भर्ती है उसके पद है वो जारी कर दिए हैं, और
500 पद जो है उनकी रिक्रूटमेंट पहले ही डिफाइन हो चुकी है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ऐड होगा, क्या ऐड होगा इसमें, एक तो जो संस्कृत विभाग है उसके पद ऐड होंगे, ठीक है, एक जो भाषा विभाग है, भाषा निदेशालय है, उसके पद जो है वो ऐड होंगे। और अगर और कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें लाइब्रेरियन की पोस्ट है और वो रिक्रूटमेंट निकालने वाले हैं तो उसके पद भी जो है यहाँ पर क्या होंगे, ऐड होंगे। सर ये संख्या कितनी होगी, सर मैं अपनी तरफ से कोई मनगढ़ंत बात नहीं कहना चाहूंगा, संख्या कितनी होगी ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि संख्या कितनी होगी। मनगढ़ंत बात अगर करनी होती तो हम कर सकते थे, संख्या कितनी होगी नहीं पता, लेकिन ये 200%, ये 200% श्योर हूं मैं कि जो संख्या है वो 550 प्लस तो होगी, ठीक है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि नियर 48 जो रिक्रूटमेंट्स है वो संस्कृत विभाग द्वारा एकदम सेपरेटली बनाई गई है, और उसके बाद में भी अगर मान लीजिए पोस्ट जो है कहीं पर रिटायरमेंट्स हुए हैं, कहीं नई पोस्ट क्रिएट हुई है, तो वो वाली पोस्ट मिनिमम ऐड होगी। तो ये 200% श्योर है कि 550 प्लस पद जरूर इसमें आएंगे, ठीक है। ये संख्या जो है कहां तक जा सकती है, तो ये संख्या लगभग 850 से, ये संख्या 850 से 950 के बीच भी जा सकती है, ठीक है। और फिर भी ये एक्सपेक्टेड बात है सिर्फ, ठीक है, जो एग्जैक्ट बात है वो तभी होगी जब हमारे पास प्रॉपर डेटा अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो थर्ड ग्रेड की भर्ती में पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। वर्तमान स्थिति ये है, ठीक है, इस चीज के लिए 200% श्योर हूं कि 550 प्लस पद जो है वो होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न जो आपकी तरफ से आता है नेक्स्ट, वो आता है सर थर्ड ग्रेड की भर्ती कब आएगी। सॉरी, देखिए ये थर्ड ग्रेड की भर्ती कब आएगी, ये अभी अभी मैंने जो आपको भर्ती का पोस्ट का ब्यूरिफिकेशन जो मैं आपके साथ कंसल्ट कर रहा था, और ब्यूरिफिकेशन का मतलब है कि कौन सा डिपार्टमेंट कितनी पोस्ट जो है वो इस भर्ती में निकालने वाला है, और उनका एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन जो है वो हम कंसल्ट कर रहे होंगे। तो ये पोस्ट ब्यूरिफिकेशन वाली बात हमारी जब कंसल्ट हुई है, कब तक आएगी, इसका जो आंसर है वो बहुत सिंपल है। जो हमारा मंथ चल रहा है वो चल रहा है सितंबर, और सितंबर में नियर 20 सितंबर तक, 20 तक ये रिक्रूटमेंट जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। और हमने बहुत अच्छे से विचार करके, क्योंकि एक बच्चा जो है उसमें एंथुसिज्म, उत्साह तब क्रिएट होता है जब रिक्रूटमेंट सामने होती है, और इसीलिए हमने बैच जो है वो 19 सितंबर से डिजाइन किया है, ताकि जब रिक्रूटमेंट आ जाती है तो बच्चा एक प्रॉपर तरीके से अच्छे से प्रिपरेशन कर पाता है। तो 20 सितंबर तक जो रिक्रूटमेंट है थर्ड ग्रेड का वो आपके सामने आ जाएगा, और दो ऐसे गजब के रिक्रूटमेंट है जिनकी एक साथ आप तैयारी कर सकते हैं, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। और अगर आप दोनों के पोस्ट को काउंट कर लेते हैं तो दोनों के वर्तमान लेवल पर भी अगर मैं देखूं तो ऐसे मान के चलिए कि 800 प्लस पोस्ट जो है वो वर्तमान में अवेलेबल है। और अगर आप ढंग से तैयारी करेंगे तो एक बहुत अच्छी पोस्ट आपको कम समय में 4 से 5 महीने में एक बहुत अच्छी पोस्ट जो है वो आपको मिल जाएगी। मुझे विश्वास है कि जो ये वाले प्रश्न आपने पूछे थे इनका जवाब आपको बहुत अच्छे से मिल गया। और भी अगर आपका कोई डाउट है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप कमेंट में अपने डाउट जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। आगे की वीडियो में हम आपके डाउट्स को कंसल्ट करेंगे, कुछ और ऐसे ही फैक्ट्स जो है वो कंसल्ट करेंगे जो आपको जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।